नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और कुछ तकनीकी कारणों के चलते हम वो लाइव कंटिन्यू नहीं कर पाए और इस समय हम एक बड़ी खबर के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। हम लाइव आए हैं क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि बाबा राम रहीम गुरमीत जो रोहतक की सुनारियां जेल में बंद है और साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सज़ा काट रहा है, उसको 48 घंटे की पैरोल दी गई है, ऐसी सूचनाएं हैं। और वो 48 घंटे की पैरोल उसको अपनी मां के इलाज के लिए दी गई है। तो इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी अभी तक इस बारे में पुष्टि करने को तैयार नहीं है कि बाबा राम रहीम को पैरोल दी गई है। और क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, क्योंकि पिछले साल अगर हम बात करें तो एक दिन की पैरोल बाबा राम रहीम को मां के इलाज के लिए दी गई थी और वो गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में गए थे। और उस निजी अस्पताल में जब वो गए थे तो वो भी पैरोल एक गुपचुप तरीके से दी गई थी और उसका एक वीडियो सामने आ गया था जिसमें राम रहीम गुरमीत एक हॉस्पिटल के वार्ड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस वीडियो के आने के बाद कहीं ना कहीं आनन फानन में नेताओं ने ये कहा था कि हाँ, एक दिन की पैरोल दी गई है और पैरोल लेने का अधिकार सबको है। तो आज भी ऐसी ही सूचनाएं हैं और 48 घंटे की पैरोल दी गई है बाबा राम रहीम को, ऐसी सूचनाएं हैं। लेकिन कोई भी ऑफिशियल, कोई भी नेता अभी तक इस बारे में बताने को तैयार नहीं है। लेकिन ये ज़रूर सूचनाएं आ रही हैं कि बाबा राम रहीम रोहतक जेल से गुड़गांव जा चुके हैं। और लेकिन ये ज़रूर कहा गया है, ये पुलिस कस्टडी पैरोल बताई जा रही है। पुलिस की एक टीम उनके साथ रहेगी और वो पुलिस कस्टडी में ही इस 48 घंटे की पैरोल को जो है वो पैरोल बिताएंगे। और इस पैरोल के पीछे भी कारण यही बताया जा रहा है कि उनकी मां बीमार है, जिसके लिए राम रहीम ने पहले ही आवेदन दे रखा था। हालांकि उस पर विचार चल रहा था और बीच में ऐसी भी सूचनाएं आई थी कि उस जो बाबा राम रहीम ने आवेदन दिया है उसको रद्द कर दिया गया है। लेकिन कोई भी आधिकारिक तौर पर इस बारे में बोलने को तैयार नहीं था। और अचानक अब फिर से एक बार राम रहीम गुरमीत को पैरोल दिए जाने का मामला चर्चाओं में आ गया है और 48 घंटे की पैरोल ये दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, ये भी एक गुपचुप तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ये पैरोल दी गई है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले बाबा राम रहीम रोहतक जेल में बंद थे, उनको कुछ दिक्कत हुई, उनको बीपी लो हो गया और उसके बाद उनको जांच के लिए रोहतक पीजीआई भी लाया गया था। और रोहतक पीजीआई में भी 7 डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया, उनकी जांच की। और उसके बाद क्योंकि रोहतक पीजीआई के आसपास अनुयायी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे तो सुरक्षा कारणों के चलते उनको वापस जेल भेज दिया गया था। और आज जिस तरीके की सूचनाएं आई, सुबह सुबह ये सूचनाएं सामने आई कि बाबा राम रहीम गुरमीत को 48 घंटे की पैरोल दी गई है, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था। और आवेदन करने के बाद शुरुआत में तो यही सूचनाएं आ रही थी कि शायद उसको रद्द कर दिया है, क्योंकि पैरोल का जो आवेदन है वो सिरसा के डीसी और रोहतक सिरसा प्रशासन और रोहतक प्रशासन के माध्यम से उनकी यस होने के बाद ही पैरोल दी जा सकती थी। लेकिन इस तरह की सूचनाएं आई कि शायद उस अर्जी को रद्द कर दिया गया है। और लेकिन आज सुबह इस तरीके की सूचनाएं मिली कि 48 घंटे की पैरोल उनको दे दी गई। तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि ऐसा गुपचुप तरीके से उनको पैरोल देने का कारण क्या है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैरोल के लिए अप्लाई करता है, अगर उसकी पैरोल यस हो जाती है तो इसकी सूचना देने में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी अधिकारी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है और ना ही तो अधिकारी ये कह रहे हैं कि पैरोल दी गई है और ना ही ये कहा जा रहा है कि पैरोल नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का ही प्रयास चल रहा है कि राम रहीम गुरमीत को पैरोल दी गई है या नहीं दी गई है। ये सभी चीज़ें सिर्फ एक बिहाइंड द कर्टन की बात हम इसको कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे।
क्योंकि अगर पर्दे के सामने हो तो अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने में कोताही ना करें और वो सामने सबके सामने आकर, क्योंकि किसी भी अगर किसी भी सजा याफ्ता को या कैदी को पैरोल दी जाती है तो वो पैरोल देने का एक प्रोसेस होता है। अगर उसको पैरोल दे दी गई है तो किसी को बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कारण क्या है, क्यों बताना नहीं चाहते, ये तो वो अधिकारी जान सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर सरकार के जो लोग हैं वही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल हरियाणा की ये सबसे बड़ी खबर है कि बाबा राम रहीम गुरमीत को 48 घंटे की पैरोल दे दी गई है और वो रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं। और फिलहाल स्थिति ये है कि बाबा राम रहीम रोहतक जेल से जा चुके हैं और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वो गुड़गांव में हैं। किस अस्पताल में हैं अभी तक यह भी नहीं पता है। और उनकी माँ बीमार है, माँ की बीमारी का हवाला देकर ये पैरोल दी गई है। तो ये सारी चीज़ें निकलकर अभी तक सामने आ रही हैं और जिस तरह से इस बारे में और भी कोई सूचना आएगी, पंजाब केसरी टीवी आपके साथ साझा करेगा वो सारी चीज़ें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सूचना पहुंच सके, क्योंकि जिस तरीके से ये पैरोल दी गई है तो यही कहा जा सकता है कि गुपचुप तरीके से पैरोल है, जब कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या कारण है, क्यों बोलने को तैयार नहीं है, ये बड़ा मामला हम कह सकते हैं।